मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मिस्टर मोहन भारद्वाज की इंग्लिश वाले गुरुजी के चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक फिर से ट्रांसलेशन वीडियो लेके आया हूँ, एक स्टोरी लेके आया हूँ, क्योंकि ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाने का, सिखाने का, कि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड टू वर्ड इसके मीनिंग लिखेंगे, ताकि उन्हें आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सको। जो वर्ड मीनिंग, जो वर्ड्स आपके सामने ऐसे आते हैं जो पहले कभी नहीं आए, उनको नोट कर ले, साथ साथ पढ़ ले। मैं गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ कि आपको वर्ड मीनिंग की वोकेबलरी दिमाग में सेट हो जाएगी और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसके लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और पूरी स्टोरी का ट्रांसलेशन देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी ट्रांसलेशन। तो आज हमारे जो सामने है वो स्टोरी है द ग्रीडी लायन। ग्रीडी लायन का मतलब क्या होता है भाई? ग्रीडी तो होती है लालची, लालची कह सकते हैं आप, लोभी कह सकते हैं। लालची लायन होता है भाई शेर, लालची शेर। लालची शेर की कहानी है, तो हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, वो हम सीखेंगे यहाँ। इट हैड बीन अ हॉट डे। इट यह एक गर्म दिन था। हॉट डे होता है भाई गर्म दिन। यह एक गर्म दिन था। इट का यूज किया जाता है सेंटेंस को मेक करने के लिए, सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने के लिए, देने के लिए इट का यूज करते हैं। इट हैड बीन अ हॉट डे। यह एक गर्म दिन था, यानी गर्मी का समय था भाई। ए हंगरी, ए होता है एक, हंगरी होता है भूखा, लायन होता है शेर, एक भूखा शेर। वाज होता है था, ओन प्रीपोजिशन है पर। द लूज का मतलब होता है भाई शिथिल। शिथिल का मतलब होता है बेटा कमजोर हो जाना, यानी चलते हुए थकावट महसूस करना, चलते चलते फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना, तब हम द लूज का यूज करते हैं। वैसे लूज का मीनिंग अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ढीला, ढीला ढाला जिसको बोलते हैं, उसको लूज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरी के माध्यम से वर्ड की जो ट्रांसलेशन होती है हिंदी, वो चेंज होती रहती है। लूज का मतलब है यहाँ शिथिल, यानी भूख के कारण जो है शेर शिथिल हो गया था, कमजोर हो गया था। ही मतलब वह, ठीक है, वह। एमर्ज्ड, एमर्ज्ड होता है निकलना, निकला, पास्ट इंडेफिनिट है, एमर्ज वर्ब है। एमर्ज होता है, एमर्ज होता है निकलना, एमर्ज की सेकंड फॉर्म निकला। वह निकला फ्रॉम से, हिज उसकी, डैन होता है बेटा गुफा। वह अपनी गुफा से निकला, गुफा से बाहर आया, बाहर निकलना एमर्ज, ठीक है। कोई चीज के अंदर है आप, उससे बाहर एम होना एमर्ज कहलाता है, ठीक है। एंड बिगिन, और बिगिन होता है भाई शुरू करना, और शुरू कर दिया, शुरू करना। सर्चिंग होता है खोजना, खोजना शुरू कर दिया। फॉर फूड, के लिए, फूड होता है भोजन, भोजन के लिए, भोजन के लिए खोज शुरू कर दी भाई उसने, भोजन के लिए खोज शुरू कर दी, क्योंकि कई दिन भूखा था, शिथिल हो गया था, कमजोर हो गया था। ही सिंपली, उसने, सिंपली होता है भाई साधारणतया, साधारणतया, उसने साधारणतया। केम अक्रॉस ए लिटिल हेयर, केम आया। अक्रॉस का मतलब, ये अक्रॉस प्रीपोजिशन होती है भाई। अक्रॉस का मतलब होता है वैसे तो आर पार, लेकिन रास्ते के बीचों बीच। अक्रॉस ए लिटिल हेयर, एक छोटा, लिटिल छोटा खरगोश, एक हेयर आया भाई उसके रास्ते में अक्रॉस। विद सम, विद होता साथ, सम कुछ, एजिटेशन होता है भाई विचलित होना, ठीक है, घबराते हुए। विद सम हेजिटेशन, घबराना, उन्हें घबराते हुए, कंफ्यूजन, हिचकिचाते हुए। ही कोट, उसने, कोट पकड़ लिया, कैच की सेकंड फॉर्म है पकड़ लिया, हेयर खरगोश को।
उसने खरगोश को पकड़ लिया भाई। दिस हेयर, देखो इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं। इन्वर्टेड कोमास का यूज हम कब करते हैं, जब किसी के कथन को हम जो का तो रखते हैं इन्वर्टेड कोमास में, उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखी जाती है हमेशा। तो इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट हो गया, इसके मतलब ये किसी न किसी का कथन कहा हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। दिस हेयर, यह खरगोश, यह खरगोश कैन नॉट, कैन नॉट का मतलब हम जब यूज करते हैं नहीं कर सकता, ना कर सकना, कुछ सकने की जो स्थिति होती है वहां पर कैन का यूज करते हैं। कैन नॉट ये मॉडल ऑक्सिलरी है, फिल के साथ इसका यूज हुआ है, तो फिल होता है भरना, यानी यह खरगोश नहीं भर सकता, नहीं भर सकता। माई, मेरा, स्टोमक, पेट, स्टोमक होता है पेट, मेरा पेट, ये खरगोश नहीं भर सकता क्योंकि छोटा सा खरगोश है, इससे मुझे क्या होगा भाई, ये सोचा शेर ने। द लायन रीजनड, शेर ने कारण बताया, ठीक है, शेर ने कारण बता रहा है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कोमास में हमने रख दिया था। भाई शेर की कही हुई बात थी, इन्वर्टेड कोमास के अंदर शेर ने रीजनड किया, कारण बताया कि भाई ये खरगोश मेरा पेट नहीं भर सकता। ए डियर, एक हिरण, डियर आपको पता है हिरण होता है, ए अगर डी ई ए आर हो जाता ना, डी ई ए आर डियर हो जाता तो होता प्रिय, प्यारा, लेकिन डी डबल ई आर डियर ये होता है हिरण, तो स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखनी है। ए डियर रस्ट दैट, जल्दी से, रस्ट होता है जल्दी से आना, जल्दी से आया, दैट वे होता है उस, वे रास्ता, उस रास्ते में जल्दी से आया। एज द लायन वाज, जैसे ही, एज का मतलब है यहाँ जैसे ही, जैसे ही शेर वाज गोइंग जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है भाई, वाज गोइंग जा रहा था, टू किल मारने के लिए, मारने के लिए, द हेयर खरगोश को, जैसे ही शेर खरगोश को मारने के लिए जा रहा था, एक हिरण उसके रास्ते में जल्दी से आ गया हुए। द लॉयन, शेर, शेर जो है गोट ग्रीडी, गेट जो वर्ब होती है वो कई तरीके से, कई ढंग से यूज की जाती है, क्योंकि गेट को हम जब लगाते हैं जब हम वर्ब नहीं ले पाते उस सेंटेंस में, और कुछ वर्ड आ जाता है लेकिन हमें सेंटेंस बनाना होता है लेकिन सेंटेंस नहीं बनता, तो हम गेट वर्ब का यूज कर लेते हैं। कभी समय लग गया तो गेट की स्पेशल वीडियो आपको बना के दूंगा कि गेट के ये यूज हो सकते हैं, ठीक है, चैनल पे बने रहिए। गोट ग्रीडी, यानी ग्रीडी देखो अब वर्ब नहीं है, ग्रीडी वर्ब नहीं है, तो इसको अब क्रिया में कैसे लिए हम, इसलिए हमने गेट लगा दिया, गेट को हम आगे पीछे घुमाते रहेंगे। गेट ग्रीडी, लोभी हो गया भाई, लोभी हो गया, यानी जैसे उसके रास्ते में डियर आ गया तो उसको खरगोश को मारने ही वाला था, लेकिन रास्ते में उसके हिरण आ गया, उसने सोचा कि इसको खा लेते हैं, वैसे तो पेट नहीं भरेगा, उसको लोभ हो गया, लोभी हो गया, ग्रीडी होता है लालची होना, लोभी होना। लेट मी ईट द इनॉर्मस डियर इंस्टेड ऑफ दिस स्मॉल, वो कहता है कि लेट मी, मुझे खाने दो, लेट होता है भाई, लेट वर्ब लगती है प्रीपोजिशन के लिए, सॉरी जो परमिशन हम देते हैं, परमिशन के लिए किसी को, जैसे लेट द चाइल्ड, लेट द बॉय कम इन, लड़के को अंदर रहने दो, लेट द चाइल्ड स्लीप, बच्चे को सोने दो, तो लेट मी ईट द, मी होता है मुझे, मुझे खाने दो, ईट खाना, द इनॉर्मस, इनॉर्मस होता है विशाल, बहुत बड़ा, विशाल डीएल, डीएल होता है हिरण, विशाल हिरण को मुझे खाने दो। इंस्टेड होता है भाई के बजाय, के बजाय, इंस्टेड ऑफ, दिस स्मॉल हेयर, इस छोटे, इस छोटे खरगोश, हेयर है भाई खरगोश, यानी इस छोटे खरगोश की बजाय मुझे इस हिरण को खाने दो। ही थॉट, उसने सोचा, उसने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म में भाई पास्ट इंडेफिनिट है, उन्हें सोचा। ही वॉक्ड बिहाइंड द डियर, वह गया, वॉक्ड गया, बिहाइंड, बिहाइंड प्रीपोजिशन है भाई के पीछे, के पीछे, द डियर हिरण के, हिरण के पीछे वह गया, एंड लेट द हेयर, और जाने दिया, एस्केप, बचना, एस्केप होता है बचना, हेयर होता है खरगोश, और खरगोश को जाने दिया भाई, बचने दिया उसको, एस्केप होता बच जाना, बच जा भाई तू चला जा।
ठीक है, लेट का वर्ब इसलिए यूज किया हमने, उसको परमिशन दे दी भाई तू चला जा। द डियर ऑन द अदर हैंड, हिरण दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, हैड फ्लैड। ऐड कब लगाते हैं हम, जब पास्ट परफेक्ट, मैंने कल ही वीडियो करवाई थी कल परसों, ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगती है जब कार्य पास्ट में फिनिश हो गया, वो पास्ट में खत्म हो गया, तो हैड फ्लैड, भाग चुका था, फ्लैड होता भागना, भाग चुका था, चुका था इसकी पहचान होती है भाई, भाग चुका था, इनटू द वुड्स, इनटू में, द वुड्स जंगल में, ठीक है। इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है, इन जब हम लगाते हैं जब किसी चीज़ के अंदर हम ऑलरेडी थे, अगर हम ऑलरेडी कमरे के अंदर हैं तो मैं कहूँगा कि आई एम इन द रूम। अगर हम कहीं बाहर से चल के आए हैं तो हम कहेंगे आई केम इन टू द रूम। तो ये देखो, इन द वुड्स का मतलब ये हो जाता है कि वो जंगल में पहले से ही था, लेकिन इन तो लगाया है तो वो पहले जंगल में नहीं था, वो बाहर से दौड़ के आया है जंगल से बाहर की तरफ और अंदर जंगल में घुस गया, इसलिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। इन और इनटू में एक डिफरेंस होता है प्रीपोजिशन में। इन हम जब यूज़ करते हैं जब ऑलरेडी हम किसी चीज़ के अंदर हैं पहले ही, और अगर हम कहीं से बाहर से अंदर आए हैं तो फिर इनटू का यूज़, ध्यान रखना। द लॉयन फेल्ट बैड, शेर ने फेल्ट महसूस किया, फील के सेकंड फॉर्म में भाई, महसूस किया, बैड बुरा, बुरा महसूस किया। अबाउट लेटिंग द हेयर गो, अबाउट होता है के बारे में, के बारे में, लेटिंग जाने देने के लिए, परमिशन दे दी उसको, लेटिंग कर दिया जाने के लिए, हेयर खरगोश को। अब गो का मीनिंग यही आ गया वह पीछे कि खरगोश को जाने देने के लिए उसने बहुत ही बुरा महसूस किया कि भाई डियर भी निकल गया और खरगोश भी निकल गया, हम तो भूखे भूखे ही रहेंगे भाई। तो शिक्षा क्या मिलेगी आपको, शिक्षा क्या मिलनी चाहिए कि जो आपके हाथ में है ना, जो आपके हाथ में है उसको गंवाना नहीं चाहिए, जो हाथ में है वही रखना चाहिए, दूसरी चीज़ को देखकर लोभ में पड़ के वो हाथ वाले को भी गंवा दोगे भाई। ए बर्ड, एक पक्षी, एक पक्षी, इन हैंड में, हाथ, इज होता है, वर्थ बढ़िया, अच्छा, दो से, इन द में, बुश होता है भाई झाड़ी, ठीक है। यानी एक पक्षी एक हाथ में और अच्छा होता है दो झाड़ियों में बैठे पक्षी से। अगर झाड़ियों में दो पक्षी बैठे हैं और एक हाथ में है तो उस हाथ वाले को छोड़िए, उन दो के पीछे नहीं भागना चाहिए, तो वो हाथ वाला भी जाएगा और वो झाड़ियों वाले भी जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे पास है उसी में संतोष करें, संतुष्ट रहें, नहीं तो ग्रेड लाइन की तरह आपको भी भूखा ही रहना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये स्टोरी आपके लिए लेके आया था ट्रांसलेशन की। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। कल आपके लिए लेके आऊँगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में हम सीखेंगे। चारों पार्ट प्रेजेंट पास्ट मैंने करवा दिए हैं, प्ले लिस्ट में है, चेक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।